नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें महत्वपूर्ण 65 प्रश्न लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और एक प्रैक्टिस सेट के 2 भाग करवाते हैं। अब इसका जो अगला भाग आएगा वो कल आएगा। तो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज का पहला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं? ए घनानंद, बी बोधा, सी सूदन, डी मतीराम। तो इसका सही आंसर है, सुजान चरित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, सूदन। प्रश्न नंबर 2 है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी केशवदास। तो इसका सही आंसर है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, निराला। प्रश्न नंबर 3 है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निराला। प्रश्न नंबर 4 है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस रचना में किस कविता में है? कविता में नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? ए मेरे सहचर मित्र, बी अंधेरे में, सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, डी मुझे पुकारती हुई पुकार। तो इसका सही आंसर है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की जो कविता में नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा। नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तिलचट्टा नाटक जो है वो मुद्रा राक्षस का नाटक है, और इसमें जो तिलचट्टा है वो किसका प्रतीक है? ए यौन कुंठाओं का, बी मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, सी अधिकारी वर्ग के स्वार्थपरता व क्रूरता का, या फिर समाज व्यापी संतरास का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यौन कुंठाओं का प्रतीक है तिलचट्टा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? ए गिरीश रस्तोगी, बी कुसुम कुमार, सी शोभना भूटानी, डी शांति मेहरोत्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया। प्रश्न नंबर 7 है, महेम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, या फिर डी अभिव्यंजनावाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुमानवाद। प्रश्न नंबर 8 है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? भरत का, वामन का, रुयक का, या फिर दंडी का? तो समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, वामन का। प्रश्न नंबर 9 है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न है,
किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउलवेल, डी कोलेमाला कथा। तो इसका सही आंसर है कलचुरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी कोलेमाला कथा में। अगला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या फिर पारसी का? तो चूलिका जो भेद है वो है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत का। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वक्रनाली। प्रश्न नंबर 13, चंपू के 2 भेद हैं। ए विरुद्ध और कपालक, बी विरुद्ध और कुलक, सी विद्वद और ब्रजा, डी विरुद्ध और करंभक। तो इसका सही आंसर है चंपू के 2 भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी विरुद्ध और करंभक। अगला प्रश्न है, काशिका है ए पतंजलिकृत महाभाष्य की टीका, बी पतंजलिकृत योग सूत्र की टीका, या सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका, या डी भर्तहरिकृत वाक्यपदी की टीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। प्रश्न नंबर 15 है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रसवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास, करपट, ये सही सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 17, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम शब्द है उद्वर्तन, उपलेपन, उपालेपन या फिर उद्वर्तन। तो इसका सही आंसर है उबटन का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी उद्वर्तन। प्रश्न नंबर 19, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता या फिर चमत्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिव्यंजना का। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? वामा, कुंतल, विश्वनाथ या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है
अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमिलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, सी नज़र करना, भेंट करना, डी नज़र व चढ़ना, आँख बचाना। तो इनमें से जो गलत सुमिलित है वो बताना है। तो इसमें से जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है धूसर किसका पर्याय है? अश्व, मेघ, गर्दभ या फिर अजा। तो इसका सही आंसर है धूसर गधे को कहा जाता है, गधे का पर्यायवाची गर्दभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। प्रश्न नंबर 24 है कि काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो इसका जो संगत क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा कुवलयमाला, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर राउल वेल, उसके बाद कीर्तिलता। प्रश्न नंबर 25 कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ए निराला, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद या डी हरिऔध। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, हरिऔध। प्रश्न नंबर 26 दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम। प्रश्न नंबर 27 बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी कन्हैयालाल ओझा, सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या डी सोहनलाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर 28 जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है? तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना, बी अपमान करना, सी चापलूसी करना या फिर डी लड़ाई झगड़ा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लड़ाई झगड़ा होना। प्रश्न नंबर 29 रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल जो कहा है वो किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम से अभिहित किया। प्रश्न नंबर 30 प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ए सत्यदेव परिव्राजक, बी मौलवी महेश प्रसाद या सी चंडी प्रसाद सिंह या फिर डी भगवान दीन दुबे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है, वो किया है ऑप्शन नंबर सी, चंडी प्रसाद सिंह ने। प्रश्न नंबर 31 लाल तारा की विधा क्या है? रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी जर्नल या फिर डी यात्रावृत्त। तो इसका सही आंसर है लाल तारा की जो विधा है वो है संस्मरण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? उद्योगी, अनुद्धत, औरस, जारस, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट। तो इनमें से जो विलोम शब्द है वो सही सुमेलित है, वो है ऑप्शन नंबर बी, औरस का जारस होगा, जारज। औरस का विलोम शब्द जारज। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते या डी नई कविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो धनुर्बाण में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। इसका विग्रह होगा धनुष और बाण। प्रश्न नंबर 35, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसका सही आंसर है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारकों की संख्या है 6, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36, इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? ए साधारणीकरण, बी रीति, सी विभावन व्यापार या फिर डी प्रतिभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारणीकरण। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ए श्री वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी तत्सुखी संप्रदाय या फिर डी गौड़ी संप्रदाय। तो इनमें से जो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 38, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, बी तद्धित, सी स्त्री या फिर डी प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 39 का, पांडव शब्द में जो प्रत्यय है वो है तद्धति, तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 40, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की? हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी या फिर विष्णु प्रभाकर हरिऔध या दिनकर बच्चन या फिर विष्णु प्रभाकर और दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने, इन दोनों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की। प्रश्न नंबर 41 है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं? गया प्रसाद शुक्ल सनेई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी वियोगी हरि या डी अनूप शर्मा। तो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, वियोगी हरि। प्रश्न नंबर 42 है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ए पादरी F.E.K, बी पादरी एडविन ग्रीव्स, सी गारसा दत्तासी या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रीव्स।
प्रश्न नंबर 43 कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या सी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर डी डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 44 है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचरण पहले आएगा, फिर उपासना, फिर सत्यबोध, फिर आएगा सिद्धावस्था। प्रश्न नंबर 45, भाषा संवर्धनीय सभा के संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनीय सभा के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी, बाबू तोताराम। प्रश्न नंबर 46 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कौन सा है? क्वासी, बी रश्मि रेखा, सी उर्मिला, या डी कुमकुम? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य था ऑप्शन नंबर डी कुमकुम। कुमकुम इसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रस को नाट्यम तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामा ने, रुद्रट ने, या आनंदवर्धन ने, या फिर अभिनव गुप्त ने? तो रस को नाट्यम तक सीमित रखने का जो सर्वप्रथम विरोध किया था वो किया था अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 48 है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रुय्यक ने। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, वेबवधू कैसा अनुभाव है? तो वेबवधू जो अनुभाव है वो है वाचिक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। प्रश्न नंबर 52, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ए वामन, बी महिम भट्ट, सी मम्मट, या डी आनंदवर्धन? तो इसका सही आंसर है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया था ऑप्शन नंबर ए, वामन ने। प्रश्न नंबर 53, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये पहले सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था चिंतामणि, ये हुआ था विचार वीथी नाम से। अगला प्रश्न है, रिक्शा
शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? तो रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 55, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या हुआ? तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले रस, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? ए एकार्थता, बी अनेकार्थता, सी सर्वार्थता या डी अर्थ निरपेक्षता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ निरपेक्षता। प्रश्न नंबर 57 है, अनुज्ञित घवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? नीति शतकम से, बी उत्तर रामचरितम से, सी कादम्बरी शुकनासोपदेश से या फिर डी स्वप्न वासुदत्तम से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कादम्बरी शुकनासोपदेश से। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद से। कठोपनिषद का ये मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत। प्रश्न नंबर 59 है, वीथि क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपक। प्रश्न नंबर 60 है, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? ए काव्य, बी कहानी या सी नाटक या डी नाट्य काव्य? तो सतह से उठता आदमी की जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर बी, कहानी। प्रश्न नंबर 61 है, हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या फिर डी संप्रसारण? तो इसका सही आंसर है हे प्रभु, प्रभु में जो विधि है वो है डी संप्रसारण में, वो संप्रसारण विधि है इसमें। प्रश्न नंबर 62 है, कीर्तार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है? ए लक्ष्मी, बी विभु, सी शिव या फिर डी श्री? तो कीर्तार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी, और इसका जो पहला पद है वो है श्री। तो इसका सही आंसर है ए, लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 63 है, बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस है? ए वीर रस या बी श्रृंगार रस या डी सी रौद्र रस या डी शांत रस? तो 63 का सही आंसर है बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। प्रश्न नंबर 64, सहसा विदधीत न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना है? ए शिशुपाल वधम, बी कीर्तार्जुनीयम, सी नैषधीचरितम या डी कुमार संभव?
तो इसका सही आंसर है सहसा विदधीत न क्रियाम। इस सूक्ति से युक्त रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी कीर्तार्जुनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। ए इंद्रजाल, बी आकाशदीप, सी प्रतिध्वनि या फिर डी आंधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल में ये संकलित है गुंडा कहानी। तो ये थे महत्वपूर्ण 65 प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा। थैंक यू।